उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ताजा रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक की स्थिति बहुत खराब है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ताजा रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक लखनऊ में एयर क्वालिटी जो खराब है उसकी होने की मुख्य वजह है सड़कों पर उड़ने वाली धूल। बोर्ड ने यह दावा उस स्टडी के आधार पर किया है जिसमें शहर के प्रमुख इलाकों की हवा और उसके कारणों की जांच की गई है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लेकिन लखनऊ की सड़कों पर चलते हुए जब मुस्कुराते ही मुंह पर धूल छप जाने का डर लगने लगे, सांसें फूलने लगे, तो क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं कि लखनऊ वासियों के लिए सड़कों पर उड़ने वाली धूल एक बड़ी समस्या बन चुकी है। आम लोगों की दलील है कि कोरोना काल में ये धूल बीमारियों को भी बढ़ा रही है। धूल की वजह से प्रॉब्लम बहुत हो रही है। हमारा सामान बड़ा खराब होता है, दुकानों पे बैठने नहीं होता, कस्टमर नहीं आता धूल की वजह से। इससे हमें बहुत दिक्कतें हो रही है। सांस की बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अंदर का सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, अंदर फेफड़ों में दिक्कत होती है और बीमारी ऐसा फील होता है, चक्कर आते हैं इसके और हम लोग इस बीमारी को अपने शरीर में वो दे रहे हैं आमंत्रण, इस धूल को खा के। सर 2 घंटे सुबह 2 घंटे पानी डालते रहो, फिर शाम को 2 घंटे पानी डालो। 3-4 आदमी इसी में लगे रहते हैं। लखनऊ के आम लोगों का मानना है कि लखनऊ में प्रदूषण के लिए सड़कों पर पड़ी धूल और बेतरतीब ट्रैफिक की वजह से उड़ने वाली गुबार बड़ी जिम्मेदार है। और अब तो ये बात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी मानने लगा है। बोर्ड ने नगर निगम और NHAI को भेजी एक रिपोर्ट में कहा है कि लखनऊ में ट्रैफिक की धूल वायु प्रदूषण का बड़ा कारण है। शहर का 80% वायु प्रदूषण सड़क की धूल की वजह से है। ये नतीजे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक स्टडी से सामने आए हैं। इस स्टडी में पता चला कि वायु प्रदूषण में PM10 का 87% धूल की वजह से है। यही नहीं, PM 2.5 का 77% भी सड़क की धूल का कारण ही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मानना है कि खराब सड़कें, गाड़ियों की आवाजाही से धूल उड़ती है। इसी वजह से लखनऊ की हवा की एयर क्वालिटी खराब हो जाती है। मेजर कारण जो शहरों में, जो हमारे उत्तर प्रदेश में 15 शहर हैं जहां पर हमारी वायु की गुणवत्ता का स्तर खराब है, अच्छा नहीं है। तो इसमें हम एक स्टडी करा रहे हैं। इसमें जो कंपोनेंट है जो वायु प्रदूषण का 70% से ज़्यादा कारण डस्ट के कारण आ रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहर की एयर क्वालिटी पर यह स्टडी शहर के अहम इलाकों में की। इन इलाकों में गोमती नगर स्थित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय, इंदिरा नगर गांधी प्रतिष्ठान, लोहिया पथ, पत्रकारपुरम, इंदिरा नगर A ब्लॉक, रिंग रोड, हुसैनगंज गुरुद्वारा रोड, आलमबाग, स्टेशन रोड चारबाग, महात्मा गांधी मार्ग व शहीद पथ से नमूने उठाए गए। इन नमूनों की जांच में ही ये नतीजे सामने आए कि लखनऊ की वायु प्रदूषण की मुख्य वजह धूल भरी सड़कें और ट्रैफिक की वजह से उनका हवा में घुल जाना है। रोड है उसके किनारे डस्ट ना बैठे तो उसके साइड में आप ग्रास लगाइए, घास लगाइए और सघन वृक्षारोपण करिए। जितना ज़्यादा वृक्षारोपण होगा तो एक वायु प्रदूषण और मनुष्य के बीच में मुझे लगता है कि वृक्षारोपण और एक ग्रास जो है बहुत अच्छी तरीके से उसको हम एक तरीके से अच्छी वायु वाला वातावरण तैयार कर सकते हैं। वहीं नगर निगम का दावा है कि वो प्रदूषण की रोकथाम के लिए कई कदम उठा रहा है। निगम का मानना है कि निर्माणाधीन मकानों की वजह से प्रदूषण ज्यादा फैलता है। इस वजह से वो कई निर्माणाधीन मकानों पर कार्रवाई भी करता है। निगम का दावा है कि वो टूटी सड़कों पर पानी का छिड़काव भी करवाता है ताकि प्रदूषण की रोकथाम की जा सके। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ताजा स्टडी निगम के इन दावों की पोल खोलती है। लोगों का मानना है कि वायु प्रदूषण इसलिए भी फैलता है क्योंकि निगम टूटी सड़कों की सुध नहीं लेता। टूटी सड़कों पर धूल ज्यादा जमा हो जाती है जो व्यस्त यातायात की वजह से न सिर्फ हवा में घुल जाती है बल्कि शहर को भी गंदा कर देती है। राहुल मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ।
इस पर अपडेट देने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीधा उनसे हम रुक करेंगे। राहुल, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि लखनऊ की हम हवा की बात करें तो जो ताजा रिपोर्ट है वो तो काफी चिंता बढ़ा रही है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स तो जो आंकड़ा दे रहा है वो अलग है, दूसरी तरफ सड़कें क्यों टूटी हुई हैं? क्योंकि उसी वजह से धूल उड़ रही है, कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, क्या हालात हैं इसको लेकर आप जानकारी दें जरा। देखिए नैन्सी, एक सड़कों की जब आपने बात की है तो सड़कें ऐसी हैं कि तकरीबन 1.5 साल 2 साल से ये सड़कें नहीं बनी हैं। वहाँ पे जैसे पुल का निर्माण हो रहा था तो नीचे में जो फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा था, तो फ्लाईओवर के निर्माण के वजह से नीचे की सड़कें यदि खराब रही हैं तो सड़कें कई सालों से बनी नहीं है, और जिनकी वजह से सीधे तौर पे यदि जब सड़कें नहीं बनी हैं तो वहाँ क्योंकि मिट्टी उड़ती है, जब गाड़ियाँ जब वहाँ पे फर्राटे से दौड़ती है तो वहाँ से जो धूल उड़ता है वो सीधे तौर पे लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है। एक इसमें सबसे बड़ी सांस लेने की प्रॉब्लम यहाँ पे लोगों को इसलिए आ जाती है कि एक तो ऊपर से पहले मास्क लगाना, फिर उसके ऊपर से जब ये धूल जाती है तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। मैं आपको ये इंडेक्स, क्योंकि कई एक जगहों पे ये चेक किया गया है और ये वो इलाके हैं जो कि सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि पॉश लोकेलिटी के इलाके इनको कहे जाते हैं, पॉश लोकेलिटी हैं ये, और यहाँ पे इस तरीके के जब हालात हैं तो सीधे तौर पे उनके लिए, लोगों के लिए परेशानी का सबब है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कई एक जगहों पे, यहाँ पे लखनऊ में तकरीबन 14 जगहों पे ये सैंपल लिए थे, सैंपल लेकर के इनकी जांच कराई थी। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता दूं कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तमाम लखनऊ के अलावा भी दूसरी जगहों का भी यहाँ पे उन्होंने सैंपलिंग की है, लेकिन अभी उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। जैसे नोएडा, गाजियाबाद, इन सभी, मेरठ हो गया, मथुरा हो गया, इन सभी जगहों की भी यहाँ पे सैंपलिंग ली गई है, जिसकी रिपोर्ट आज या कल में इनके पास आ जाएगी। लेकिन जो सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि राजधानी में सड़कों का बुरा हाल होने की वजह से ही, और दूसरी बात एक और चीज है, सड़कों का बुरा हाल होने के साथ साथ में जो कंस्ट्रक्शन होता है उस कंस्ट्रक्शन का भी एक खामियाजा यहाँ पे कहीं ना कहीं सीधे तौर पे लोगों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जब आप कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो उसके बाकायदे आपको एक शीट लगानी होती है, जो ग्रीन कलर की शीट होती है, जो उसको कवर करती है, क्योंकि उसकी डस्ट और धूल जो है कहीं बाहर में ना निकले। दूसरी बात एक और चीज है कि जो सड़कें हैं, यदि सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं तो उन सड़कों के मरम्मत कराया जाए। नहीं, यदि मरम्मत नहीं हो पाता है, इतनी जल्दी नहीं हो पाता है, तो उसको कहीं सीधे तौर पे उनके जो आसपास का जो पूरा का पूरा इलाका है उसके ऊपर वाटर स्प्रिंकलिंग किया जाए, जिससे कि धूल वहां पे नहीं उड़े और लोगों को कहीं दिक्कतें ना हो। ये जो पूरी रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट में 80% जो वायु प्रदूषण है, 80% उसकी कारण माना गया है कि ये जो सड़क की धूल है, इस सड़क की धूल की वजह से 80% जो वायु प्रदूषण है यहाँ पे फैला हुआ है। इसी वजह से अब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड हॉट स्पॉट्स यहाँ पे ढूंढने जा रहा है, हॉट स्पॉट्स उनको बनाएगा और वहां से पर डे वहां पे पूरी जानकारी ली जाएगी, वहां पे रिपोर्ट ली जाएगी कि आखिर में किस तरीके से, कैसे यहाँ पे प्रदूषण फैलता है, किन कारणों से फैलता है, और उसके बाद यहाँ पे जो नगर निगम है या जो भी सिविक एजेंसीज हैं उनको निर्देश दिया जाएगा देने के लिए। जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से हमारी जब बात हुई थी तो उनका कहना था कि उन्होंने बाकायदे वहाँ पे फंड रेज भी किया है, नगर निगम को रेज किया है, उनको पैसे दिया है कि आप इसके लिए बाकायदे जो स्प्रिंकलिंग करने वाली जो गाड़ियां होती हैं उन गाड़ियों को आप जल्द से जल्द इसको मुहैया कराएं, जिससे कि कहीं सीधे तौर पे प्रदूषण को रोका जा सके। लेकिन नगर निगम की बेरुखी देखा जाए, बेरुखी कहा जा सकता है कि नगर निगम की इस तरीके की बेरुखी है जिसकी वजह से ये कारण होता है कि यहाँ पे इस तरीके से लोगों को जिंदगी जीने का दुभर होता है। या उसके अलावा सवाल ये भी होता है कि आखिरकार सड़क की जो बात करते हैं तो गड्ढा मुक्त सड़क होने की बात थी, तो उसकी जो हालत है वो भी हमने देख ली। अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जल्दी इस पर कोई निर्णय हो जाए। इस पर नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।